सो हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आशा करते हैं आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, सीजीएल का हो। एक्चुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चालू कर दिए हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। ठीक, बिकॉज यहाँ पे सबको एट द एंड गोल क्या है कि इम्प्रूव करनी है और हमको एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है इसको बढ़ानी है। क्योंकि भाई एक्यूरेसी मैटर्स, एक्यूरेसी मैटर्स। अगर एक्यूरेसी आपके 90% के ऊपर नहीं है तो समझ जाइए कि आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हैं। तो चलिए, और मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक मॉक टेस्ट के पहले दें। क्या होता है कि शुरू में जब आप एक सप्ताह कम से कम मिनिमम एक सप्ताह तक इसको हर एक मॉक टेस्ट से पहले आप इसको लेते हैं, बोलते हैं, खुद से ये शपथ लेते हैं कि मैं मॉक टेस्ट देने से पहले ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉइंट अप्लाई करूँगा। तो मेरे भाई भरोसा करो, तुम्हारी एक्यूरेसी है एकदम शुरू में तो नहीं, कम से कम 10 से 15% एक सप्ताह के बाद, या अगर तुम पहले से ये सारे स्टेप कर रहे हो बट कहीं ना कहीं चूक रहे हो तो समझ जाओ अगले मॉक से ही ये सारे इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अगर अगर तुम्हारे सब्जेक्ट की किसी भी 60% सिलेबस हो गई है, बस 60% सिलेबस हो गई है, तो भाई पूरी नहीं तो कम से कम सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। ठीक, तो चलो भाई देखते हैं हमको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले हम खुद से ये शपथ लेंगे क्या करना है। सबसे पहले इस बात को बोलना है, आई, अपना नाम लेना है। आई, अपना नाम रख लो। टेक दिस प्लेस बिफोर माई मॉक टेस्ट। आई विल अप्रोच एवरी क्वेश्चन विथ क्लैरिटी, पेशेंस एंड प्रिसीजन. I will not jump to conclusions before reading the entire question and all options. I will think twice, mark once, because every mistake cost me. I will not let negative marking defeat me. Instead, I will use strategy to outsmart it. I choose accuracy over ego, logic over impulse, and learning over blind guessing. Every right answer is my victory. Every mistake is my teacher. With discipline in my mind and confidence in my heart, I will make this mock count. इस प्लेज को हर एक मॉक टेस्ट के पहले क्या करना है, आपको मन में बोलना है, लेना है। बिकॉज आपको पता है कि एक्यूरेसी सबसे मैटर करती है। क्या होता है, हम लोग किसी क्वेश्चन में अगर मैथ की ही बात कर लें, यहाँ पे ये वाले पॉइंट देखते हैं। आई चूज एक्यूरेसी ओवर ईगो, लॉजिक ओवर इम्पल्स एंड लर्निंग ओवर ब्लाइंड गेसिंग। ईगो की बात जब आती है तो किसी की मैथ बढ़िया होती है बट क्या होता है, एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं, एक बार में नहीं होती है, दूसरी बार में नहीं होती है, तो हम उसको ईगो पर ले लेते हैं, नहीं कि इसको हम जब तक करेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई ये ईगो पे लेने की बात नहीं है भाई, ये यहाँ से तुम मूर्खता कर रहे हो। यहाँ से एक तो वो क्वेश्चन नहीं बन रही है, क्या पता क्या होता है कि एक पहली बार में नहीं बना, दूसरी बार में नहीं बना, तो आप वहाँ पे तुम टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो भाई, उसको स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को ईगो लेके नहीं चलनी है। और दूसरी बात क्या होता है, ये दूसरी वाली ये पहली तो ज़रूरी है ही। अप्रोच एवरी क्वेश्चन विथ क्लैरिटी, पेशेंस एंड प्रिसीजन। बिकॉज एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन सही करने के मार्क्स मिलते हैं। हम ये पॉइंट याद रखो कि एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन जो होते हैं वो करेक्ट करने के मार्क्स मिलते हैं, न कि जल्दी करने के। करेक्ट करने के मार्क्स हमको मिलते हैं, न कि जल्दी करने के मार्क्स मिलते हैं। तो भाई जो भी करो एकदम करेक्ट करो। दूसरा ये देखो, आई विल नॉट जम्प टू कंक्लूजन बिफोर रीडिंग द इंटायर क्वेश्चन एंड ऑल ऑप्शन। क्या होता है, ऐसे भी इंग्लिश की बात करें, या तुम खुद से रिलेट कर पा रहे होगे अगर मॉक दे रहे होगे, कि इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ड मीनिंग्स वाला होता है, या
तुम जीएस की ही बात कर लो कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है, ऐसे करके पहले क्वेश्चन ये पढ़े और पहला ही ऑप्शन पढ़ते हमको लगा कि यही आंसर है, इसको टिक करके चले गए और ये तीनों ऑप्शन पे हम ध्यान ही नहीं दिए। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर पता है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम भाई लक्की लक्की क्या, तुम समझदार हो। देखो मैं भी जब शुरू किया था मॉक टेस्ट देना तो मेरे भी 70-80 बनते थे, लेकिन आज मैंने ये सारे पॉइंट को मैंने खुद से रियलाइज़ किया और मैं हमेशा हर एक एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट नहीं 2 मिनट पहले दिमाग को शांत करके सोचता हूँ कि पहले मैं कितना भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, जब तक हम पूरे ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। क्या, जब तक हम पूरे ऑप्शन के साथ से पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी भी पहले ऑप्शन को पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। क्या पता जैसे ही क्या होता है, और जब हम लोग एनालिसिस करने बैठते हैं तो क्या होता है, अरे यार काश काश मैं ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा ऑप्शन भी पढ़ लिया होता, बिकॉज करेक्ट आंसर तो ये है और मैंने हमको पहला ऑप्शन देखा और मार्क करके चला गया, जो कि ये गलत बात होती है। और दूसरी बात, एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो भाई। क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है। अगर इसमें से तुम एक भी ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो तो तुम्हारे 25% जो चांस थे, 25% चांस है, वो कितने हो गए, 33% बढ़ गए। भाई समझ पा रहे हो ना क्या क्या कह रहे हैं। मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 मिनट, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन है। ठीक, 4 ऑप्शन है यहाँ पे देखो। ठीक, अगर तुम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारे एक क्वेश्चन की सही होने की संभावना क्या थी, प्रोबेबिलिटी क्या थी, 25%। और जैसे ही तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो तो हमारा परसेंटेज क्या बढ़ जा रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, 33। मतलब 33, या आप समझो 8% की तुम्हारी एक क्यूरे क्वेश्चन करेक्ट होने के 8% चांस बढ़ जा रहे हैं। और जैसे तुम 2 कर पा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे में करो, जहाँ पे पता है तुम सारे ऑप्शन पढ़ो और उसको मार्क्स करके निकल लो। और जैसे तुम 2 कर पा रहे हो तो देखो तुम्हारे 25% से एकदम इसके मल्टीप्लाई में यानी 50% सही होने के प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, 50%। तो जहाँ भी अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। चलो, और बाकी जितने भी हैं, अगर आपने मेरी मॉक टेस्ट नहीं देखी होगी तो एक्चुअली में क्या होता है कि मैं लाइब्रेरी से सारे मॉक देता हूँ तो उसमें तो आवाज़ नहीं रहती है, बट हाँ तुम वहाँ से जाके मेरे चैनल से देख सकते हो कि मैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। और एक्चुअली बात अगर सीजीएल की बात करूँ तो क्या होता है, इसमें पैटर्न भी बहुत मायने रखता है। क्या होता है कि उसमें मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी जो अटेम्प्टिंग ये स्ट्रेटजी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जीएस करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश करता हूँ, जीएस के बाद इंग्लिश करता हूँ, फिर यहाँ पे रीजनिंग करता हूँ, फिर मैथ करता हूँ। बिकॉज मैथ पे हम पहले ही ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते भाई, बात समझो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे जो जैसे ही होता है सबसे पहले हमारा क्या होता है, रीजनिंग का होता है, फिर जीएस होता है, फिर क्या होता है हमारा, मैथ होता है, फिर इंग्लिश होता है। ऐसे भी कर लेते हैं, बट मैं ऐसे करता हूँ। अगर तुम कैसे भी कर रहे हो तो एक बार ये वाला पैटर्न अप्लाई करो। क्या होता है कि पहले जीएस कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर रीजनिंग कर लो, फिर मैथ कर लो। ये ज़रूरी नहीं है, देखो इसमें भी क्या होते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या है, जो जीएस है, मान लो कोई जीएस किए और क्वेश्चन नहीं बने, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि जीएस में तुम, और स्पेशली मैं जब एसएससी की बात करूँ तो तुम 8 से 10 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और वहाँ पे तुम अपना मूड ख़राब करके बाकी सारे सब्जेक्ट भी ख़राब कर लो, ये हाईली चांस है। बट इसको अगर तुम इस पैटर्न को अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले से ये क्लियर कर लो कि हमको इसी पैटर्न के साथ जानी है
और जीएस में मेरे से 5 ही क्यों ना बने, 5 ही क्यों ना बन रहे हैं, वो 100% एक्यूरेसी के साथ मैं करेक्ट करूँगा। और इसके वजह से आगे वाले सारे सब्जेक्ट पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब इसके साथ तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश पे जाओगे, फिर रीजनिंग पे जाओगे, फिर मैथ पे। और क्या एक लॉजिक आता है, क्या लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ ही है तो है, जीएस में कोई तुमको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो रीजनिंग और मैथ है, ये दोनों में क्या होते हैं, दोनों में लगभग इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और मैथ में तो लगभग पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि लोगों का ये भी मानना है, कितने लोगों के, रीजनिंग और मैथ लगातार जब करते हैं तो दोनों कैलकुलेशन एक साथ पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या होती है कि हम, ये मेरे दिमाग को मतलब क्या करती है, थकान महसूस करती है। तो इसलिए कोई रीजनिंग पहले कर लेता है, जीएस और इंग्लिश बीच में कर लेता है, और लास्ट में मैथ करता है। तो भाई कोई सा भी पैटर्न कर लो, पहले तुम डिसाइड कर लो, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम कौन से पैटर्न में। ये नहीं जी कि हर एक बार मॉक दे रहे हैं, हर बार चेंज कर रहे हैं, नहीं, एक बार किसी पे एक स्ट्रिक्ट हो जाओ और उसको फॉलो करो। और हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट करने से तुम्हारे एक्यूरेसी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने से तुम्हारे एक्यूरेसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ये मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी समझा दिया, और ऐसे भी तुमको तो समझ ही आ रही होगी। चलो, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम जाके मेरे मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये देख सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग के एक एडवांस मैथ की सीरीज शुरू की है। एडवांस मैथ की हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। पहले क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट तुम देखोगे, पहले वीडियो देखोगे तो तुमको पता चल जाएगी कि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं रही है। लाइंस एंड एंगल्स और पॉलीगन्स हम लोग पूरी तरह से इसके सारे थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही क्लास में, ठीक। और दूसरी क्लास में हम लोग ट्रेंगल के सारे थ्योरम देखे हैं। तीसरी क्लास में भी हम लोग जो ट्रेंगल्स हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट आगे देखे हैं। अभी ट्रेंगल में बहुत सारे चीज़ें। इसके बाद हम लोग कंग्रुएंसी करेंगे, एमपीजी करेंगे, फिर सेंटर्स ऑफ ट्रेंगल। मतलब तुम जाके देखो, और अगर तुमको अच्छी लगे तो एक बार अपना ओपिनियन देना न भूलना। चलो, आशा करते हैं ये भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके लिए इतना ही। जय हिंद।